So hi guys, today we are going to talk about Bambai Meri Jaan, which is released on Amazon Prime. So before starting the series, I had some mixed feelings about it. First of all, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये दाऊद का ग्लोरिफिकेशन ना करें, और सेकेंडली ऐसा था कि कहीं वो ऐसा क्या ये नया दिखाने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पुराने मूवीज़ में नहीं देखा है. बी इट सत्या, बी इट कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, ये सारे मूवीज़ में दाऊद की लाइफ काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर लिया गया है. देर बहुत ऐसा कम है जो लोगों को नहीं पता है. मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑलरेडी न्यूज़ इज़ ऑलरेडी आउट इन द पब्लिक डोमेन. सो बट दिस सीरीज is based on the book of Hussein Zaidi, Dongri to Dubai, 6 Decades of Mumbai Mafia. And this not only talks about the rise of Dawood, but उसके अलावा जो दाऊद के पहले जो 3 गैंगस्टर्स थे, हाजी मस्तान, करीम लाला एंड वरदराजन, उनके बारे में भी कि हाउ दे यूज टू रूल द सिटी बिफोर द इमर्जेंस एंड बिफोर द राइज ऑफ दाऊद. ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया है. सो दारा इज़ बेसिकली दाऊद, हाजी मस्तान बिकम्स हाजी मकबूल, Kareem Lala is Azim Pathan, and Vardarajan is Anna. Apart from that, Hasina Parker is Habibi Kadri. Hasina Parker was the sister of Dawood. So the names have been changed. इसमें एक सीरीज़ में थोड़ा सा अलग मुझे ऐसा क्या लगा वॉज, जो पुराने जितने मूवीज़ जो एक्सटेंसिवली दाऊद पे बने थे, वो क्या करते हैं कि दाऊद के लाइफ के मेजर इवेंट्स को कैप्चर करते हैं एंड दे मूव ऑन. यहाँ पे व्हाट दे डू इज़ दे ट्रैक द चाइल्डहुड ऑफ दाऊद. कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट उसे बनाने की कोशिश नहीं की गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ही हैज़ बीन शोन एज वेरी रूथलेस एंड काफ़ी शार्प माइंडेड, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ शॉर्टकट्स टू गेट सक्सेस. तो ये ऐसा दिखाया गया है. कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट नहीं दिखाया गया है. कोई ऐसा नहीं दिखाया गया कि ही वॉज फोर्स टू डू सच थिंग्स. उसने यहाँ पे खुला दिखाया गया है कि उसने जो किया है अपनी मर्ज़ी से किया है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप सीरीज़ देखना शुरू करेंगे तो पहले जो 4 एपिसोड्स हैं वो थोड़े स्लो लगेंगे. ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्लो बर्नर, धीरे धीरे पिकअप आता है. बट इफ़ यू सिट थ्रू दोज 4 एपिसोड्स, तो उसके बाद 5th एपिसोड से 10th एपिसोड, द लास्ट एपिसोड जो है वो वहाँ तक काफ़ी अच्छा पेस रहता है. एंड इनफैक्ट पहले 4 एपिसोड्स में भी थोड़ा स्लो लग सकता है, बट काफ़ी एंगेजिंग रहता है. सो ऐसा कुछ नया है आपको वहाँ देखने नहीं मिलता है, बट वो आपको काफ़ी बांध के रखता है. यू मे बी वॉन्डरिंग कि हाँ भाई ये तो हमें पता है, ऐसा है वैसा है, बट इट कीप्स यू वेरी एंगेज्ड. नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेज, अविनाश तिवारी एज दारा यानी दाऊद, he has done an absolute justice to his role. he is a brilliant actor. उसने पूरी मतलब अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपनी जान फूंक दी है इस रोल में. एंड आई फील ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्टर हु डिजर्व्स मच मोर अप्रिसिएशन. अपार्ट फ्रॉम दैट के मेनन, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ. के मेनन, अगर कोई सीरीज़ में के मेनन है तो आई एम गोइंग टू वॉच दैट सीरीज़ बिना कुछ और सोचे, बिना किसी रिव्यू के या बिना किसी से ओपिनियन लिए. यहाँ पे ही प्लेज द रोल ऑफ इस्माइल कादरी, द फादर ऑफ दारा, हु इज़ एन ऑनेस्ट पुलिसमैन. बट सिचुएशन ऐसी होती है दैट ही इज़ फोर्स टू डू थिंग्स दैट ही डजंट वांट टू. एंड आई एम टोटली अमेज्ड कि हाउ ही कम्स अप विद सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेज एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, सो कंसिस्टेंटली. निवेदिता भट्टाचार्य एज सकीना, द वाइफ ऑफ इस्माइल एंड द मदर ऑफ दारा, delivers an absolute masterclass. Kritika Kamra deserves the special mention for her role as Habibi Kadri, which is basically based on the life of Hasina Parker, Dawood's sister. Screen presence कम है, but she has done absolutely amazingly well. जब स्क्रीन पे आई हैं वो काफ़ी कमाल लगी हैं. काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है. एंड कंपेयर दैट टू द एक मूवी बनी थी हसीना पार्कर पे, दैट वहाँ पे श्रद्धा कपूर ने रोल किया था. एंड शी दिस परफॉर्मेंस बाय कृतिका इज़ माइल्स अहेड ऑफ हर. लुक्स इट एब्सोल्युटली नेचुरल, कुछ फोर्स्ड नहीं लगता. अपार्ट फ्रॉम दैट, सौरभ सचदेवा एज हाजी, ही डिजर्व्स स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर डूइंग दिस रोल, बिकॉज का बहुत ही अच्छी एक्टिंग हुई है, बहुत ज़्यादा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड.
सिनेमाटोग्राफी इसकी इट्स टोटली ऑन पॉइंट, हर एक ईरा को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया गया है। लोग किस तरह की गाड़ियाँ चलाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा एक माहौल था, वो पूरा उस ईरा में वो ले गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक फैक्ट चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी लोगों को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ग्लोरिफिकेशन हुआ है कोई भी गैंगस्टर का, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दे हैव बीन शोन एज द वे दे आर, बेस्ड ऑन सिंपल फैक्ट्स। कुछ अलग से उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, हीरो बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। सो दिस वन टोटली डिजर्व्स योर वॉच। It absolutely is amazing. Watch it for the performances and the brilliant cinematography, and you'll not be disappointed. For me, this is definitely 8.5 out of 10. Thank you, guys.